4 MP वाला को क्या क्रेडिट दूं मैं? तो 1995-96 में पारित हुआ तो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? कैबिनेट से पास किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार। राजद को काम करने का तरीका पता नहीं है। कल जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जातीय आधारित पूरे देश भर में जनगणना कराने की बात कही है और कैबिनेट से ये मंजूरी दी गई है और उसको लेकर काफ़ी बिहार में सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव जहाँ जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, तो नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरीके से पूरे जातीय आधारित जनगणना को लेकर बात कही। अब सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिसे 4 सांसद 4 MP हो उसे मैं क्या बोलूं, यानी सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और RJD के ऊपर तीखा हमला सम्राट चौधरी ने कहा है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी? पूरी बयान हम आपको सुनाते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सपनों को साकार करने का काम किया और जातीय जनगणना की शुरुआत हमारे प्रभारी मंत्री सभी जो 21 मंत्री हैं सभी जिले में जाकर इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इस देश में जितने लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, लालू प्रसाद जी हो और हम लोगों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, सबके सपनों को पूरा करने का काम जातीय जनगणना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और बिहार के विकास में हम क्या योगदान कर सकते हैं, हमारे मंत्री लगातार इस समीक्षा कर रहे हैं और विकास को आगे ले जा सकते हैं। भाई देखिए, 4 MP वाला को क्या क्रेडिट दूं मैं? लोकतंत्र में जनमत होता है, सरकार होता है। प्रधानमंत्री कौन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैबिनेट से पास किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार। क्योंकि राजद को काम करने का तरीका पता नहीं है, उनको लगता है कि सब जमीन हमारा ही है, हम ही हड़प ले। जैसे लालू जी ने कहा कि हम तो 1995-96 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने इसको पारित किया था, तो 1995-96 में पारित हुआ तो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? 10 साल तक केंद्र में लालू जी के समर्थन से सरकार थी। लालू जी बताए तो इसके लिए अपराधी कौन है? कांग्रेस पार्टी अपराधी है कि आप अपराधी हैं कि 10 साल, आज लगभग 30 साल पहले जो आपने कानून बनाया, आदेश पारित किया, वो लागू ही नहीं हुआ। ये कौन घोटाला है? और सोनिया गांधी जी को इसलिए मैं याद कराता हूं कि इस देश में राजीव गांधी जी की चर्चा वो करती हैं कि राजीव गांधी जी ने सपना देखा था कि महिलाओं को आरक्षण मिले, किसी ने आरक्षण नहीं दिया और लालू जी ने तो कॉपी ही फाड़ दिया था बिल का। तो आप याद कीजिए, सबका सपना मोदी जी पूरा करते हैं। ये बेचारे लोग सिर्फ क्रेडिट ले सकते हैं, ये लोग हल्ला कर सकते हैं, यही काम है इन लोगों के पास। कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल, ये सिर्फ हल्ला कर सकती है, इससे अधिक और नहीं। तो आपने सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पूरे बयान को सुना। उन्होंने सीधे तौर पर राजद के ऊपर हमला बोला और उन्होंने साथ में कहा कि 4 सांसद वाले को मैं क्या सुझाव दूं और क्या बोलूं। और वहीं जिस तरीके से पूरे देश भर में जातीय आधारित जनगणना कराने की बात कही गई है, हमारे जो मंत्री हैं वो गांव घर जाएंगे और बताएंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ये सराहनीय कदम उठाया है और इससे क्या फायदे होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं शशांक पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।